और आज फिर आ गया हूँ हम आप लोगों के सामने कुछ नए क्वेश्चंस लेकर जो हमारा सीटेट से रिलेटेड है। चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति बच्चों में लोकतांत्रिक जीवन शैली को प्रोत्साहित कर सकती है? ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति है जो बच्चों में लोकतांत्रिक जीवन शैली को प्रोत्साहित कर सकती है। पहला ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रिया, सेकेंड है व्याख्यान पद्धति, थर्ड है खोज पद्धति और फोर्थ है प्रयोगात्मक पद्धति। इसमें से आपका जो भी आंसर हो, आपका जो भी ऑप्शन हो, आप उसको करिए। आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए आती है अब आंसर की बारी। हमारा जो आज का क्वेश्चन है इसका आंसर है फर्स्ट, सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि शिक्षण पद्धति बच्चों में लोकतांत्रिक जीवन शैली को कौन प्रोत्साहित करता है? सामाजिक अंतःक्रिया। चलिए आज हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन है बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में जब उसकी अंतःक्रिया समाज से होती है तब उसमें लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। इस तरह समाज जो है हमारे अंतःक्रिया के साथ हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास भी कराता है। चलिए आज का क्वेश्चन फर्स्ट होता है कंप्लीट। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? ठीक है, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए। ठीक है, तो हम लोग इसका पहला ऑप्शन है निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, सेकेंड है चयन का सिद्धांत, थर्ड है नियोजन का सिद्धांत और फोर्थ है रुचि का सिद्धांत। इस सिद्धांतों में से कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय करता है? तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। अब आती है इसके आंसर की बारी। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं क्या है। तो इसका आंसर है सेकेंड, चयन का सिद्धांत, यानी कि बच्चे को क्या और कितना पढ़ाया जाना है इसका चयन होता है और यह चयन के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन का आंसर आज मिल गया। चलिए हम लोग आगे इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि चयन के सिद्धांत के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ्यक्रम में क्या पढ़ाया जाए तथा उसे पढ़ाने की तकनीक क्या है यह अध्यापक तय करता है, चुनता है। इस तरह चयन के सिद्धांत के अनुसार हम लोग बच्चों को कब और क्या और कैसे क्या पढ़ाना है, हर एक चीज को इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षक बच्चों को पढ़ाता है। तो हमारा आज का क्वेश्चन सेकेंड हुआ कंप्लीट। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? फर्स्ट है छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, सेकेंड है छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, थर्ड है छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए और फोर्थ है उपयोग सभी। यानी क्वेश्चन आपका चिंतन शक्ति को विकसित करने के लिए इनमें से किन विधियों को हम लोग उपयोग में ला सकते हैं? तो इसमें सही आंसर चुनिए। आपका समय स्टार्ट होता है अब। अब आती है इसके आंसर की बारी। तो हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। तो हमारा आंसर आज का है फर्स्ट, यानी छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, यानी कि छात्रों को जो समस्या हो उसका समाधान उसको किया जाना चाहिए। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और इसका सॉल्यूशन भी देख लेंगे पहले, उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। इसका सॉल्यूशन है कि किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान निकालने में हमारा चिंतन निर्देशित एवं केंद्रित हो जाता है। सही और उपयुक्त निर्णय तक पहुंचने के लिए हम सभी संसाधनों यानी मन और बाह्य दूसरों की सहायता समर्थन दोनों का उपयोग किया जाता है। यह पद्धति चिंतन शक्ति विकसित करने में सहायक है। ठीक है, इस तरह हम लोग का सॉल्यूशन है। अगले हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों के विद्यालय छोड़ने का क्या कारण होता है? शैक्षिक सर्वेक्षण जो होता है उसके अनुसार बच्चे क्यों विद्यालय छोड़ते हैं? फर्स्ट है विद्यालय की पाठ्यक्रम को नहीं रख पाते हैं, सेकंड है बच्चे स्वयं कार्य करना चाहते हैं, थर्ड है बच्चों की इच्छा अनुसार पाठ्यक्रम नहीं है और फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? इसके लिए आपका समय स्टार्ट होता है अब।
अब आती है इसके आंसर की बारी। तो हम लोग देखते हैं इसके आंसर को। तो हमारा इसका आंसर है फर्स्ट, विद्यालय की पाठ्यचर्या को नीरस पाते हैं, इसलिए बच्चे जो होते हैं विद्यालय को छोड़ने लगते हैं। इस तरह हमारा 9th क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। हम लोग चलते हैं अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ें, इससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि राष्ट्रीय शैक्षिक सर्वेक्षण के अनुसार बच्चों के विद्यालय छोड़ने के प्रमुख कारणों में पाठ्यक्रम का नीरस होना, स्कूलों का दूर होना आदि है। यानी कि यह सब जो प्रॉब्लम है, इन समस्याओं के चलते बच्चे जो होते हैं विद्यालय को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कंप्लीट हुआ। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा का रुचि का सिद्धांत बताता है कि शिक्षा के रुचि का सिद्धांत क्या बतलाता है। शिक्षक को अपने छात्रों को पढ़ाने में रुचि लेनी चाहिए। सेकेंड है, शिक्षक को बालक में सीखने की रुचि पैदा करनी चाहिए। थर्ड है, रुचि से छात्रों का जीवन संवरता है। और फोर्थ है, छात्रों को जिस कार्य में रुचि नहीं होती उसे वे मन लगाकर नहीं करते। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो आप लोग इसको कमेंट करें और आपका इसके लिए समय स्टार्ट होता है अब। अब आती है इसके आंसर की बारी। तो हम लोग इसके आंसर को देखते हैं। इसका आंसर है फोर्थ, छात्रों जो जिस कार्य में रुचि नहीं होती, ठीक है, वे उसे मन लगाकर नहीं करते। यानी कि उनकी पढ़ाई में या मन नहीं लग रहा हो तो वे उस काम को नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी हुआ कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर।